Dear students, good morning. Today students will be study chapter number 2, sectors of the Indian economy in social science and economics, क्लास 10th। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स की क्लास 10th में कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्टियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। ओवर द 30 years between 1973 and 2003, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2003, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. It means वर्ष 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। 2003 तक तृतीय क्षेत्र भारत में प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। वाई द टर्टियरी सेक्टर becoming is important in India? There could be several रीजन। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police station, courts, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are recorded. These can be considered as basic service in a developing country. The government has to take responsibility for the provision of these services. It means प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं या बेसिक सर्विसेज कहा जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ती है। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, द लाइक एज वेल हैव ऑलरेडी सीन greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. It means द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी भी अधिक होगी। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र का जिन देशों ने तेज़ गति से या हाई स्पीड से प्रोग्रेस किया, वह देश आज विकास की प्रथम अवस्था से लास्ट अवस्था में पहुंच गए और उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ विकास किया और आज वे विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान आज विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हुए हैं। तृतीय के क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं आती हैं। इनका कोई भी देश तेज़ी के साथ विकास कर लेता है तो वह ऊंचाइयों को बड़ी जल्दी छू लेता है। थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. It means तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड
or so certain new services such as those based on information and communication technology have become transport and essentials. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4, the shall see example of these new services and the reason for their expenses. It means चतुर्थ या फोर्थ विगत वर्षों में या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य हो गई। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। चैप्टर 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के रीजन्स की बारीकी से चर्चा करेंगे। हाउ एवर यू मस्ट बी, इस प्रकार इन सेवाओं का बड़ी तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। आज हम देख रहे हैं 80 के दशक में ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारे देश में आया और उसकी मांग इतनी अधिक थी कि आज वह ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी में ट्रांसफ़र हो गया। इस प्रकार टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी के साथ हमारे देश में फैल रही है कि उसे दूसरे देशों की तुलना में विश्व में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करने वाला भारत विश्व का दूसरे नंबर का देश बन गया है। नंबर 1 अमेरिका सूचना प्रौद्योगिकी का यूज करने वाला देश है। हाउ एवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल of the service sector is growing equally well. Service sector in India employ many different kinds of the people at one end. There are a limited number of service that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repairs persons, transport persons, etc. These people rarely manage to earn a living and eat. They perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section. इस प्रकार अंत में आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से इंक्रीज नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं है। इसी कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, अधिकांश लोग कहाँ पर काम करते हैं या कहाँ नियोजित हैं। Graph to present percent share of the three sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 30 years. Why didn't similar shift out of the primary sector happen in case of the employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary सेक्टर। इस प्रकार हम तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 30 वर्षों में इन क्षेत्रकों के बदलते महत्व को आप देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में से रोजगार का ऐसा ही सेक्टर स्थानांतरित क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। इसलिए इस अवधि में वस्तुओं में औद्योगिक उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। So industrial output of the production of the goods went up by 8 times during the period. Employment in the industry went up by only 2.5 times. The same appeals to tertiary sector as well, while production in the service sector rose
by 11 times. Employment in the service sector rose less than 3 times. इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। टर्टियरी सेक्टर में ये बात लागू होती है। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना भी कम वृद्धि दिखाई देती है। एज ए रिजल्ट, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, mainly in the agriculture, producing only a quarter of the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half the people. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as the could? परिणाम स्वरूप देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि या एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्तमान में 52% पब्लिक कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, जिसका कृषि क्षेत्र में या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में जो हमारा योगदान है 4/5% है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसका क्या अर्थ ये है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। व्हाट इज मीन्स इज दैट देयर are more people in agriculture than is necessary, so even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture sector are underemployed. इसका अर्थ ये है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। एक परिवार में यदि 10 व्यक्ति हैं तो वह सभी व्यक्ति खेती के कार्य में लगे हुए हैं और इनके पास जितनी भूमि है उतने पर ही वह उत्पादन कर रहे हैं। अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यदि 10 आदमी काम कर रहे हैं, उनमें से 5 या 2 भी आदमी करेंगे तो उनका कृषि क्षेत्र, उस परिवार की कृषि में लगे हुए जो भी कृषि उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी दिखाई देती है। फॉर इंस्टेंस, टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर लक्ष्मी owning about 2 hectares of unirrigated land, dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of the family work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for work. You will see that everyone is working, none remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation under employment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. इट मीन्स, एक छोटा किसान लक्ष्मी का हम उदाहरण लेते हैं जिसके पास 2 हेक्टर असिंचित भूमि है जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यदि यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में लोगों की जो संख्या है वो असीमित दिखाई देती है। अंडर
This kind of the underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, योग्यता तो है उनके पास लेकिन काम करने की स्थिति में नहीं है, से अलग है खुली बेरोजगारी। इसलिए ये से प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुखराम कम एंड hires one or two members of the family to work on his land. Lakshmi family is now able to earn some extra income through ways, since you do not need 5 people to look after that small plot. 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, to the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. इट मीन्स, अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। जब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, चूँकि आपको छोटे से भूमि के टुकड़े पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए एग्जाम्पल में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. The incomes of the people who take up other work would increase the total family income. भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र में या एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में से परिवार की कुल आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। दिस अनएम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड ऑफ द casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair persons and other doing odd job. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. It means अल्प बेरोजगारी दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकती है। एग्जाम्पल, शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। इस प्रकार काम करने का उन्हें अच्छा अवसर मिल जाए तो वे बहुत दूसरे लोगों की तुलना में कई गुना कमा सकते हैं। यदि जिन लोगों के पास अर्निंग के अच्छे साधन हैं या कमाने के अच्छे साधन हैं तो वो कई गुना
रोज़गार में या अपनी इनकम में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार भारत में कृषि क्षेत्र में यदि सरकार लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना प्रारंभ कर दे, किसानों को अधिक अधिक सुविधाएं देना प्रदान कर दे, तो कृषि क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हो सकती है। आज हमारा कृषि क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। ये प्रोग्रेस इतनी तेज़ी के साथ हो रहा है कि हम आज इस उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए।